अब ध्यान से देखो, हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका नाम होता है शॉर्ट में जीएसटी। इंडिया के अगर मैं टैक्स रिजीम की बात करूं, किसकी बात करूं? टैक्स रिजीम मतलब टैक्स स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना। आज जो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अभी मैं स्टार्ट करूंगा कि इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर जो होता है, टैक्स का रिजीम। तो इंडिया में दो तरीके के स्ट्रक्चर है टैक्स लगाने के। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स होता है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है टैक्स लगाने का, सही तो है, DIRECT। और कौन सा? ये तो रहा ना, आई। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और एक कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब गवर्नमेंट को अगर आपसे टैक्सेस कलेक्ट करने हैं तो दो तरीके से वो आपसे टैक्स लेगी। एक तो डायरेक्ट टैक्स लेगी, और एक कैसे टैक्स ले सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? सीधा आपसे बोला कि आपकी कितनी इनकम है, आपकी कितनी इनकम है साल की। तो आपने बोला कि हमारी साल की जो इनकम है दैट इज 10 लाख। कितनी बोली आपने साल की इनकम? 10 लाख। तो वो क्या बोलेगी कि 10 लाख के ऊपर टैक्स डिपॉजिट करवा दो। ठीक है, 10 लाख के ऊपर टैक्स को क्या करवा दो? डिपॉजिट करवा दो। टाइम टाइम पे आया करो, 6-8 कर दिए। ठीक है, तो दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सीधे सा मतलब है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर इनकम, आपने बोला माई इनकम इज 10 लाख मोदी जी। तो मोदी जी क्या बोलेंगे? बेटा 10 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दो। ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। ध्यान से। अब दूसरा तरीके का टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सर इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि सर सीधी बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। मतलब घुमा फिरा के सरकार हमसे क्या ले रही है? टैक्स ले रही है। सीधा मुंह करके टैक्स नहीं मांग रही यहाँ पे। तो सीधा गवर्नमेंट ने पूछा कितना कमाते हो, हमने बोला 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर जो भी टैक्स बनता है आप हमें टैक्स दे दो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं मांगती। आप क्या करते हो? शॉपिंग करने गए, रात को रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए, मूवी देखने के लिए गए, शॉपिंग कर दी, तो उसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी। उस पर क्या लगता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? हमने तुमको बोला था शॉपिंग करके आओ, हमने बोला था मूवी देखो, हमने तो नहीं बोला था। तो अब तुमने सारे काम करे, तुमने मोबाइल फोन परचेज करा, तुमने लैपटॉप परचेज करा, जो मर्जी तुमने XYZ कुछ भी परचेज कराओ, चाहे गुड्स परचेज कराओ, चाहे तुमने सर्विसेज ली हो, तुम डॉक्टर के पास गए, जो डॉक्टर बिल काट के देता है, हमारे यहाँ के डॉक्टर बिल काट के नहीं, जो डॉक्टर बिल काट के देता है, हॉस्पिटल के अंदर जैसे जाते हो तो बिल कटता है, तो उसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी। खाना खाने के लिए जाते हो, 5% का क्या लगता है? जीएसटी। 1000 का बिल आया तो 5% के हिसाब से 50 का उस पर क्या होगा? टैक्स। तो गवर्नमेंट ने आपसे क्या ले लिया? टैक्स। अब सीधा है तुमसे ये बोला क्या कि लाओ भाई तुम हमें टैक्स भर दो जीएसटी का? नहीं, तुम लोग गए बाहर, एंटरटेनमेंट करा, और इसके ऊपर तुम क्या पे करके आए? जीएसटी पे करके आए। तो दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स और व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो ये मतलब होता है, दूसरा क्या मतलब होता है? ध्यान से। भाई मैंने पूछा कि बच्चों कितना कमाया, तो प्राची ने आंसर दिया, प्राची ने आंसर दिया कि सर मैंने 10 लाख रुपीज कमाया साल का। कितना कमाया? 10 लाख रुपीज साल का कमाया। तो अब मैं टैक्स किससे लूंगा? प्राची से कलेक्ट करूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। तुम लोग जब खाना खाने के लिए जाते हो, तो तुमने लेट सपोज खाना खाया 1000 रुपीज का, और जो भैया है, कौन से वाले भैया? रेस्टोरेंट वाले भैया, वो बिल बना के भेजते हैं। तो 1000 प्लस 5% का जीएसटी लगाते हैं 50, और तुम्हें एक स्वीट से एक अमाउंट पकड़ा देते हैं, कितना? 1050 रुपीज। और आप उनको पैसे देते हो, कितने पैसे देते हो? 1000 के 1050, 1050। तो वो अपनी पॉकेट में कितने पैसे डालते हैं? कितने पैसे जाते हैं? वो अपनी जेब में कितने पैसे डालते हैं? 1000। और 50 रुपीज किसको डिपॉजिट करवाते हैं? गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते हैं। 50 रुपीज किसको डिपॉजिट करवाएंगे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का टैक्स थोड़ी ना हम अपने पास लेंगे। अरे बोला ना मैंने 1000। 1 2 3। सर अब तो और भी बेकार होगा। 1 2 3। तो 1000 रुपीज सामने वाला अपनी पॉकेट में डालेगा, 50 रुपए किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो सर ये टैक्स जमा करवाने की लाइबिलिटी किसकी थी? जिम्मेदारी किसकी थी? टैक्स को डिपॉजिट करवाना, गवर्नमेंट तक किसको पहुंचाना था ये टैक्स को? सर कस्टमर को के दुकानदार को? दुकानदार को। तो जिम्मेदारी किसकी थी? दुकानदार की। सर पे लाइबिलिटी किसकी थी? दुकानदार की। लेकिन दुकानदार ने क्या करा?
जो 50 की लाइबिलिटी उसकी थी, वो 50 रुपए उसने किसके बिल पे लगाए? कस्टमर। देखो लाइबिलिटी किसकी थी? दुकानदार की, लेकिन उसने लाइबिलिटी किसके ट्रांसफर कर दी? कस्टमर। कस्टमर से उस टैक्स के पैसे ले लिए जो उसको किसको देना था? गवर्नमेंट को। जो दुकानदार को गवर्नमेंट को पैसा देना था वो उसने किससे निकलवाया? कस्टमर से। कस्टमर से लिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो उसके ऊपर जो बर्डन था उसने वो बर्डन ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। इस तरह भी इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। कि भाई उसने क्या करा, उसके ऊपर जो बर्डन लगना था, देखो यहाँ पे तो बर्डन किसके ऊपर था? प्राची के ऊपर। तो पे भी किसने करा? प्राची ने। लेकिन यहाँ पे बर्डन किसके ऊपर था? शॉपकीपर के ऊपर था पे करने का। लेकिन एक्चुअल में पे किसने करा है? कस्टमर ने। एक्चुअल में पे किसने करा? टैक्स किसकी जेब से गया है? कस्टमर की जेब से गया है। दुकानदार तो सिर्फ बिल पे जीएसटी लगाता है, कस्टमर के सामने रख देता है, देखो जी आपने टोटल इतने का खाया, पैसे दे दो। अपने पैसे अपनी जेब में, सरकार का पैसा डिपॉजिट करवा दिया उनके बैंक अकाउंट के अंदर। समझे मेरी बात? नहीं समझे तो जीएसटी को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं सबसे पहले तो। अब ध्यान से, जीएसटी में कितने तरीके के टैक्सेस लगते हैं? जीएसटी में वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगते हैं। जीएसटी में 3 तरीके के टैक्सेस लगते हैं। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। ध्यान से पढ़ते रहना, एकदम नई नई चीज है, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा अभी आपको। एक लगता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा टैक्स कौन सा लगता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसके साथ एक लगता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एक तीसरे तरीके का टैक्स लगता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कितने टैक्स लगते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो इसको क्या बोलते हैं प्यार से? सीजीएसटी। इसको बोलते हैं एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। और इसको क्या बोलते हैं? आईजीएसटी। कहीं, क्योंकि आप यूटी में नहीं रहते ना बेटा, हम यूटी में नहीं रहते। तो हम यहाँ पे जो जो लग आता है, तुम कहाँ के हो? तुम दिल्ली के हो। तुम दिल्ली में ही जाके क्या करते हो? शॉपिंग वगैरह करते हो। तो तुम्हारे टैक्स के ऊपर कौन सा लग जाता है? सीजीएसटी लग जाता है और स्टेट जीएसटी लग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ किसकी? सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स कब लगता है, स्टेट जीएसटी कब लगता है, और इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या लगता है, कब लगता है ये टैक्स, कब लगते हैं ये टैक्स। और सर इन टैक्स का क्या मतलब होता है उसको समझने पहले एक और चीज समझेंगे। तो 3 तरह के टैक्सेस कौन से लगते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब इन टैक्सेस, ये टैक्सेस कब लगते हैं किसको पता है क्या? कब लगता है सीजीएसटी, कब लगता है एसजीएसटी, कब लगता है आईजीएसटी? किस पे लगता है? हर चीज पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। तो आईजीएसटी किस पे लगेगा फिर? हाँ, कुछ कुछ तो सही गया है तुम, लेकिन थोड़ी सी बात गलत कर दी। देखो ध्यान से, जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक होता है सप्लायर जो सामान बेचता है, और एक कौन होता है? परचेजर। ठीक है। या फिर इसको आप क्या बोलते हो सकते हो? रिसिपिएंट। क्या बोलते हो? रिसिपिएंट। दो वर्ड समझो, देखो ये जो है ना टैक्स के वर्ड्स है, ये किसके वर्ड्स है? टैक्स के वर्ड्स है। एक है सप्लायर, सप्लाई बोले तो शॉपकीपर जिसने सामान आपको क्या करा? सप्लाई करा। और एक होता है रिसिपिएंट, रिसिपिएंट बोले तो कस्टमर। जब ये दोनों सेम स्टेट के होते हैं, कौन से स्टेट के? सेम स्टेट के होते हैं। ठीक है। तो कौन सा टैक्स लगते हैं? 2 टैक्सेस लगते हैं, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। जब ये दोनों सेम स्टेट के होते हैं तो मतलब ये था, मान लो दिल्ली का, बेचने वाला कहाँ का? दिल्ली का, खरीदने वाला भी कहाँ का? दिल्ली का। तो मान लो आप यहाँ पे रजौरी गार्डन गए और आपने जाके क्या करी? शॉपिंग करी। तो बिल में देखना क्या लगा होगा, उसमें बिल में 2 टैक्सेस लगे होते हैं, एक लगा होता है सीजीएसटी और एक लगा होता है एसजीएसटी। इसको, अब ये जो सेल जो करी ना इसने, सप्लायर ने, दुकानदार ने जो सेल जो करी, इसको कौन सी सेल बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल, INTRA, इंट्रा स्टेट सेल्स। स्टेट के अंदर अंदर इंट्रा स्टेट सेल्स। तो जब सप्लायर सेम स्टेट का है और बायर सेम स्टेट का है तो उसको, ऐसी सेल्स को कौन सी सेल्स बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल्स। और जब भी केस किसका होता है इंट्रा स्टेट सेल्स का, तो 2 टैक्सेस लगते हैं, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। बात समझे नहीं समझे? जब बेचने वाला खरीदने वाला सेम स्टेट के होते हैं तो ऐसी सेल को क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल्स। और उस पर कौन सा टैक्स लगता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर ये कैसे लगता है? सर दोनों कैसे लगते हैं? जैसे मान लो आपने कोई आइटम परचेज करी एंड उसके ऊपर जो जीएसटी लगना था वो कितना लगना था? 18%। कितना लगना था? 18%।
तो 9% क्या लगेगा CGST और 9% क्या लगेगा SGST, हाफ हाफ लगता है। आपने कुछ शॉपिंग करी उस पर जो GST लगा वो लगा 5%। जैसे आप रेस्टोरेंट पे कुछ खाना खाते हो तो कितना टैक्स लगता है 5%, तो उस पर देखना 2.5% पे क्या लगा होगा CGST और 2.5% पे क्या लगा होगा SGST। कोई आपने सामान परचेज करा, तुम लोग ने एक बड़ा सा टीवी परचेज करा या बड़ा सा लैपटॉप परचेज करा, तो उस पर जो रेट होता है वो कितना होता है लैपटॉप पे 28%, तो 14% का क्या लगेगा CGST और 14% का क्या लगेगा SGST। बात समझे नहीं समझे? समझ के मतलब जो भी उसका टैक्स रेट होगा उसको आधा आधा कर दो, तो आधा किसके पास जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा किसके पास जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली के हो तो स्टेट गवर्नमेंट कौन हो गई यहाँ पे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, है ना, वही है ना। समझे मेरी बात नहीं समझे? यस। अब ध्यान से देखो, अब एक पर्सन है सप्लायर और एक पर्सन है बायर, एक पर्सन है सप्लायर और एक पर्सन है कौन बायर। ठीक है, बायर बोल लो या रिसिपिएंट बोलो। अब ये जो बेचने वाला था ये कहाँ का था दिल्ली का, और खरीदने वाला था यूपी का। यूपी के एक बंदा आया दिल्ली में सामान परचेज करके गया, दोनों की सेम स्टेट है कि अलग अलग स्टेट है? अलग अलग स्टेट है भाई, बेचने वाला एक अलग स्टेट का है, खरीदने वाला अलग स्टेट का है। ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं, ऐसी स्टेट को बोलते हैं इंटर इंटर स्टेट सेल्स। इंट्रा मतलब सेम स्टेट, इंटर मतलब अलग अलग स्टेट, बेचने वाला या खरीदने वाला कोई अलग अलग स्टेट का है, तो ऐसी सेल्स को क्या बोलते हैं इंटर स्टेट सेल्स। तो इस पे कौन सा टैक्स लगता है IGST। तो अगर GST का रेट है 18% का तो पूरा IGST कितना लगेगा 18% का। GST के रेट का है 28% तो पूरा 28% लगेगा। 5% है तो 5% से पूरा क्या लगेगा IGST। समझे मेरी बात नहीं समझे? अब ध्यान से दिमाग में चलो क्या क्या बताया अभी मैंने, चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे तुम लोग ने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर हमने बचपन में, याद करवाओ। परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज, अच्छा उससे पहले एक और चीज बताता हूँ, हाँ बहुत टाइम हो गया ना पढ़े हुए भी। देखो एक से पहले एक और चीज पढ़ाता हूँ। GST अच्छा था कि बुरा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि GST नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे पता चलेगा, आप लोग बताओगे कि सर ये GST अच्छा है कि बुरा है। ध्यान से देखना, अभी आज के टाइम में GST में क्या होता है, देखो ध्यान से। आपने क्या करा, आप मान लो आपका एक कौन सा स्टोर था, एप्पल स्टोर था, मान लो एग्जांपल ले लो। आपका एक एप्पल स्टोर था, आप एप्पल के प्रोडक्ट्स की क्या करते थे सेल करते थे। तो सीधी सी बात है, अगर आपका एप्पल स्टोर है तो आप डायरेक्टली मोबाइल फोन किससे परचेज करते थे, कंपनी से। कंपनी से आपने मोबाइल फोन परचेज करे, लेट सपोज 10 लाख के, कितने के मोबाइल फोन परचेज करे 10 लाख से। कंपनी ने आपके बिल के ऊपर GST लगाया होगा @ 18%। मोबाइल फोन के ऊपर जो GST लग जाता है वो 18% लगता है, तो 10 लाख का 18% कितना हो गया 1.8 लाख। टोटल आपके पास बिल कितने का आया 11.8 लाख का आपके पास क्या आया बिल आया। ठीक है, 11.8 लाख का आपके पास क्या आया बिल, जिसमें फोन्स कितने के थे 10 लाख के, और GST लगा हुआ था 18%, 1.8 लाख का। 1.8 लाख किसका करा हमने, 18% किसका करा 10 लाख का, तो 10 लाख का 18% करोगे तो 1,80,000 आएगा। अब मजे की बात देखना, आपने क्या करा, इन सारे फोन्स को क्या करा कस्टमर को सेल करा, कस्टमर को क्या करा सेल करा। एक कस्टमर आया आपकी दुकान पे और आपने सारे फोन्स खरीद लिए, उसने कितने सारे फोन्स परचेज करें। अब तुम 10 लाख के फोन खरीद के लाए तो 10 लाख के तो बेचोगे नहीं ऑब्वियसली, इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी तो लगा के बेचोगे। तो तुमने 10 लाख के जो मोबाइल फोन जो बेचे वो बेचे आपने 12 लाख के, कितने के सेलिंग प्राइस कितना था 12 लाख का। अब तुम कस्टमर को बेच रहे हो तो तुम भी क्या लगाओगे उसके ऊपर GST, और GST कितना लगाओगे 18%। तो 12 लाख पे 18% कितना हो जाता है, 12 लाख पे 18% कितना हो जाता है 16,000, 2.16 लाख। तो अगर मैं इसको करूं तो कितना हो गया 14.16 लाख। अब एक बात सुनो मेरी ध्यान से सुनो, आज से पहले क्या होता था, तुम जब मोबाइल फोन परचेज करके लाए कंपनी से तो तुमने कितना टैक्स पे करा सरकार को 1.8 लाख का, और आज तुमने सेल करा तो अभी गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जा रहा है 2.16। हालांकि आपकी जेब से नहीं जा रहा, तुम बोलोगे सर कौन सा हमारी जेब से जा रहा है, ये वाला हमारी पॉकेट से गया, ये तो हम सामने वाले से लेंगे और किसको जमा करवाएंगे गवर्नमेंट को। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। जब तुमने परचेज करी, जब तुमने शॉपिंग करी, जब तुम खरीद के लाए 10 लाख के आईफोन, तो ऑलरेडी कितना टैक्स पे करके आए उन आईफोन पे 1.8 लाख। अब तुमने कस्टमर को बेचा तो फिर उन फोन पे दोबारा से कितना टैक्स लग गया 2,16,000 का।
चलो तुम्हारी जेब पे नहीं लगा, तुमने कस्टमर से पैसा लिया, गवर्नमेंट को जमा करवाया, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक ही सामान के कितनी बार टैक्सेस आ गए? 2 बार। 1.8 लाख और 2.16 लाख, टोटल अगर मैं कर दूं कितना हो जाएगा? 3,24,000। 3.2 लाख रुपीज के तो टैक्सेस चले गए 10 लाख के सामान के ऊपर। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? ऑब्वियसली बुरा। भाई सरकार इतना टैक्स लेने लग गई तो देखो ना इस, अब क्या होगा ध्यान से सुनना। अब जीएसटी आने से क्या हुआ? जीएसटी आने से एक बात हुई, मान लो ये जो पर्सन जो था जिसकी ये शॉप थी, ये कौन था? राहुल। तो राहुल जब सामान परचेज करके लाया उसने कितना टैक्स पे करा? 1.8 लाख। और जब इसने बेचा तो कितना टैक्स लिया कस्टमर से? 2.16 लाख। अब राहुल को ये टैक्स किसको जमा करवाना है? गवर्नमेंट को। तो अब देखो जीएसटी की वजह से क्या चेंज हुआ। तो 1.6 लाख इसको डिपॉजिट करवाना था, गवर्नमेंट इससे क्या बोलेगी कि प्यारे राहुल, तू जब इस गुड्स को परचेज करके लाया था तो तूने पहले कितना टैक्स पे करा था हमें? तो राहुल बोलेगा सरकार 1.8 लाख रुपीज मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो सरकार क्या बोलती है, तू जो बैलेंस अमाउंट है ना उसको पे कर दे। तो बैलेंस अमाउंट कितना हो गया? 36,000। 36,000 ही तो हुआ। अभी 2.16 लाख माइनस 1.8 लाख कितना हुआ? हाँ सही तो है, सही तो है, 36,000 ही तो हुआ। 2.16 माइनस 1.8, मतलब पहले आप गवर्नमेंट ने आपसे कितना टैक्स ले लिया? 1.8 लाख का ले लिया। अब कितना ले लिया दूसरी बार में? 36,000। और पहले कितना ले रही थी? पहले लिया था गवर्नमेंट ने 1.8 लाख और फिर कितना लिया था? 2 लाख। 2.16 तो फिर कितना होगा? 2.6 प्लस 1.8, हाँ 3.96। कितना होगा? 3.96 लाख। तो सरकार ने कितना टैक्स ले लिया? 3.96। बोर वो कह रही है बहुत ज्यादा है। है क्या? तो समझना पड़ेगा, क्यों नहीं समझना पड़ेगा? क्या नहीं समझ में आया? अरे मैं बता रहा हूँ पहले क्या होता था अब क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, तुम लोग इतना भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे, बताओ। पहले क्या होता था? पहले 2 बार टैक्स लगता था। पहले है, पहले तुम 2 बार टैक्स पे करते थे। जब तुमने आईफोन परचेज करके लाया अपनी दुकान के लिए तो कितना टैक्स पे करा तुमने? 1.8 लाख का। अब जब तुमने कस्टमर को बेचा तो कस्टमर से कितना टैक्स लिया? 2.16 का टैक्स लिया। और टोटल गवर्नमेंट को कितना जमा करवाया? 3.96 लाख का टैक्स। भाई 10 लाख के सामान के ऊपर गवर्नमेंट ने कितना टैक्स ले लिया? ये था पुराना सिस्टम। अब नया सिस्टम क्या है जीएसटी के अंदर? तो जीएसटी के अंदर क्या है, ये तो राहुल ने पे करा, जब वो गुड्स लेकर आया ये राहुल पे करके आया। अब जब इसने कस्टमर को सेल जब करा और कस्टमर से कितना टैक्स लिया जीएसटी? 2.16 टैक्स लाख का टैक्स लिया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, तू इतना टैक्स मत पे कर, क्योंकि ऑलरेडी तू कितना टैक्स पे कर चुका है जब तू परचेज करके लाया था राहुल? 1.8 लाख का टैक्स पे करके आया था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट तू पे कर दे। तू 2.16 लाख और 1.8 लाख का डिफरेंस कितना है? 36,000। तो अब आप गवर्नमेंट को कितना जमा करवाओगे? ओनली 36,000। और पहले कितना जमा करवाना पड़ता था? 2.16 लाख। तो राहुल की पॉकेट में कितना पैसा बच गया? अबे राहुल को कितने पैसे बच गए? अरे पहले वो दो 2.16 लाख पे कर रहा था, हाँ 1.8 लाख की सेविंग्स हो गई किसकी? राहुल की। 1,80,000 बच गया किसको? राहुल को, शॉपकीपर को। किसको? हाँ कस्टमर को उसका गया। कस्टमर भी तो कुछ ना कुछ बिजनेस करता होगा, तो जब वो आगे अपने बिजनेस को जब बेचता होगा तो उसके भी तो पैसे कभी ना कभी बचते ही होंगे इस टैक्स में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कस्टमर भी तो कभी क्या होगा ना सेलर तो होगा वो कभी। ठीक है, चलो। आज तो वो कस्टमर है लेकिन उसकी भी तो अपनी दुकान होगी, अपना बिजनेस होगा, तो वहां पे वो बचा लेगा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब आपको क्या मिला? जो आप परचेज करते टाइम आपने जो टैक्स जो पे करा उसका आपको क्या मिला? बेनिफिट मिला, इतना आपको कम टैक्स पे करना पड़ा। इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। तो जब आप परचेज करते टाइम आप जो टैक्स जो पे करते हो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और जब आप सेल्स करते टाइम जो आप टैक्स पे करते हो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। इतनी सी बात समझ सकते हो ना? परचेज मतलब हमारे पास आ रहा है तो इनपुट टैक्स, सेल्स मतलब बाहर जा रहा है तो आउटपुट टैक्स। इतनी बात रट्टा मार सकते हो? यस। तो अगर आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो तो आप क्या पे कर रहे हो? इनपुट टैक्स। और जब आप सेल्स कर रहे हो तो क्या बोलते हो उसको? आउटपुट टैक्स। अब देखो ध्यान से, आपको जनरल एंट्रीज करवाता हूँ छोटी सी।
जनरल एंट्रीज, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश, और इसने बोला CGST 9%, SGST 9%। आज से पहले हम ये तो करते ही थे ना, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश, क्या होती है जनरल एंट्री? बोलो, फर्नीचर परचेज करा कैश में, जनरल एंट्री बताओ। हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश, जनरल एंट्री। अभी कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, कोई नहीं, ये तो एकदम बेसिक है। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश, जनरल एंट्री। कैश अकाउंट, जल्दी से देखो, आप क्या करते थे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब लेकिन आपने क्या करा? परचेज नहीं, फर्नीचर परचेज करा है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर नींद आ गई। अब आप ये परचेज करके लाए, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा? इनपुट टैक्स क्या आउटपुट टैक्स? इनपुट। इनपुट परचेज करके लाते हो तो कौन सा टैक्स लगता है? इनपुट। घर सामान आ रहा है ना, सामान घर पे आ रहा है, कौन सा टैक्स लगेगा? इनपुट टैक्स लगेगा। इसका हमें क्या मिलता है? बेनिफिट मिलेगा। आगे हम सेल्स करेंगे तो इतना टैक्स हमें नहीं भरना पड़ता। देखो अब जनरल एंट्री क्या होगी, देखो अब जनरल एंट्री क्या होगी। टैक्स हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। जब, हाँ हाँ अभी बता रहा हूँ ना, आप सामान परचेज करके ला रहे हो, 10,000 का सामान था, और उसके ऊपर GST कितना लगा है? 18%। तो सामने वाले ने बिल कितने का बनाया होगा? 10,000 प्लस 18%, 1,800 रुपए का GST लगा, टोटल 11,800 रुपए का आपके ऊपर क्या आया? बिल। तो जो 10,000 का फर्नीचर था वो कितने का पड़ा हमें? 11,800। तो अब देखो जनरल एंट्री कैसे पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। अब ध्यान से देखना, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, टैक्स है ना, टैक्स हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। कितना? 900, 9%, 9% ऑफ 10,000। और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, फिर दोबारा कितना? 900, 9% ऑफ 10,000 टू कैश, कितना? 11,800। तो जब भी आप परचेज की एंट्री पास करोगे तो कौन से टैक्स आते हैं? इनपुट टैक्स आते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या माना कि खरीदने वाला और बेचने वाला अलग अलग स्टेट का था कि सेम स्टेट का था? अबे सेम स्टेट पे लगता है ना, इंट्रा स्टेट पे CGST SGST लगता है, अलग अलग स्टेट होती है तो क्या लगता है? IGST। तो अभी चलो स्टेट की तो बात नहीं थी, अभी तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये CGST SGST लगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं, ध्यान से देखना जिससे मैं पूछूंगा, राम ऑफ दिल्ली, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो आंसर देगा। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ यूपी एट द रेट ₹50,000 का सामान परचेज करा, CGST 10%, SGST, ये क्या बोल रहे हो आप? देख जाओ, GST एट द रेट 18%। चलो इजी कर देते हैं एक बार को, GST चलो 18% ही रहने दो, GST एट द रेट 18%। बच्चों बताओ सबसे पहले कौन सा टैक्स लगेगा? GST, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा से वो बोलेगा, बोलो कौन सा टैक्स लगेगा? राम कहाँ का है? राहुल कहाँ का है? कौन सा टैक्स लगेगा? CGST SGST के CGST SGST के CGST SGST के IGST? कौन सा टैक्स लगेगा? बोलो, चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा लगेगा? IGST। सही बोला, सही बोला, IGST सही है। पहले CGST लगेगा फिर IGST लगेगा। और कौन कौन IGST के साथ है? सिर्फ IGST, ओनली IGST, सिर्फ IGST। कौन कौन IGST के साथ है? सिर्फ हाथ ऊपर मेरे साथ, सिर्फ IGST कौन कौन बोलता है कि सर से? अच्छा पहले बताओ, ये इंट्रा स्टेट सेल्स है कि इंटर स्टेट सेल्स है? इंटर, क्योंकि राम कहाँ का था? दिल्ली का, और राहुल कहाँ का था? यूपी का। तो इंटर स्टेट सेल्स है, तो इंटर स्टेट सेल पे कौन सा टैक्स लगता है? आई, इंटर पे कौन सा टैक्स लगता है? IGST से सिर्फ क्या लगेगा? IGST लगेगा। क्यों लगेगा रे? CGST SGST लगता है इंट्रा स्टेट सेल्स के ऊपर,
मैंने ये चीज पढ़ाई है तेरे को, पीछे बैठे बैठे सोता रहता है, ये आगे बैठे सोती रहती है, मतलब तुमने कोई सीट ही नहीं छोड़ी। ये कॉर्नर में बैठे, कॉर्नर सीट लेके, सबसे महंगी सीट लेके। बेटा इंटरस्टेट सेल है, जब भी, सुनो सुनो, जब भी इंटरस्टेट सेल, सुनो सुनो सुनो, अरे लड़ाई मत करना अभी, तुम पता चले एक दूसरे को कुर्सियां फेंकना। सुनो, जब इंटरस्टेट सेल्स होती है तो सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, कौन सा, आईजीएसटी। और जब इंट्रा स्टेट सेल्स होती है तो दो टैक्स लगता है, सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है, आधा आधा। मतलब अगर 18% का टैक्स है तो 9% ही लगेगा, 9% का ही लगेगा, और इंटर में अगर 18% है तो पूरा 18% कौन ले जाएगा, आईजीएसटी। ठीक है, समझे मेरी बात। अब ये कौन सी सेल्स थी, इंटर स्टेट सेल्स, सिर्फ क्या लगेगा, आईजीएसटी। चलो एंट्री बताओ जल्दी से, बोलो एंट्री बताओ, एंट्री परचेज गुड्स की, परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। और कौन सा टैक्स, इनपुट के आउटपुट, इनपुट के आउट, इनपुट परचेज कर रहे हो ना, क्या लगेगा, इनपुट अकाउंट। क्योंकि जब तुम परचेज करके लाए ना तो सामने वाले ने बिल में उतना पैसा ऐड करा, तो तुम्हारा क्या लगेगा, टैक्स। आउटपुट, आउटपुट अभी सिखाऊंगा ना, आउटपुट आउटपुट। तो इनपुट अकाउंट डेबिट कितना, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 का 18%, कितना हो जाएगा, कितना, ठीक है 9,000। और टू, अच्छा कैश नहीं लिखा क्या मैंने, तो राम ऑफ दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, तो टू राहुल होएगा ना, हम तो राम है ना, राम ऑफ दिल्ली परचेज, हम तो दिल्ली के ना, हम खरीद रहे हैं, तो राम ऑफ दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, तो राहुल को हमें पैसे देना है, तो राहुल हमारा क्रिएटर बनना ना। तेरे को ये भी नहीं आता यार, तू रहने दे यार, तूने सारा आंटी के पैसे तू खराब कर रहा है, बस सीधी सी बात है। 59,000 कौन, भाई किस किस को लग रहा है राहुल राम ऊपर आएगा, किसको लग... राम, अरे राम की बुक्स चल रही है ना, हम कौन है ना, सिया पर रामचंद्र की, बोलो हम कौन है, राम दिल्ली के। हाँ, और राहुल हमारा कौन बनेगा, क्रिएटर, क्योंकि राम परचेज करके आया राहुल से। ऐसी रहा कर तू पूरे क्लास में, हेड डाउन एकदम, जब आंसर पूछो गलत, और फिर तेरे को छुट्टियां भी माननी है। चलो बोलो, समझे नहीं समझे, समझे। चलो अब सेल्स की एंट्री कर लें, दो परचेज की में कर ली। देखो, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू राहुल, ठीक है। और ये इस पे लगेगा क्या, आईजीएसटी लगेगा @18%। चलो अब पता है कैसे जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। आपने गुड्स सोल्ड करे राहुल को कितने के, 10,000 के, 10,000 का सामान है, और 18% का जीएसटी। 10,000 का 18% कितना होता है, 1,800। तो 10,000 प्लस 1,800 कितना हुआ, 11,800। तो राहुल से कितने पैसे आएंगे, 11,800। अभी तुम सोचो अगर जीएसटी नहीं है तो तुम एंट्री क्या पास करोगे, शर्म कर लो, शर्म तो मैंने तो कैश लिखा ही नहीं, तुम सेल्स अकाउंट डेबिट कर रहे हो। हाँ तो राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोल रहे हो ना, तुम सेल्स अकाउंट डेबिट क्यों बोलते हो। राहुल हमारा कौन बना, डेटर के क्रेडिटर, राहुल हमारा रुक जाओ, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब मुंह पे क्लैपिंग कर दो तुम, करो क्लैपिंग करवानी है चेहरे पे। अरे हमने सोल्ड करना ना राहुल को, तो राहुल से पैसे आएंगे, जिससे पैसे आते हैं वो कौन है। एक काम करते हैं, आपके कल से 11 दोबारा से स्टार्ट होगी, ठीक है। जिससे पैसे आते हैं वो हमारा डेटर होता है, जिसको हमें पैसे देने वो हमारा क्रेडिटर है। बेटा मैं दीवार पे लगा दूंगा एक, मार्कर से लिख दूं एक, जब भी आओगे सामने दिख रहे तो क्रेडिटर मतलब जिससे पैसे आएंगे, डेटर मतलब जिसको पैसा देना है। गंदी कर दूं अभी सारी, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू राहुल, जीएसटी @18%, ठीक है, 11,800। तो राहुल हमारा क्या बनेगा, डेटर कितने से, 11,800। तो राहुल अकाउंट डेबिट 11,800 टू टू सेल्स कितना, स्टॉक कितने का गया है, 10,000 टू आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में कितना, 1,800।
सर ये आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट क्यों हुआ भला? क्यों हमारे पास है सेल्स, सर क्रेडिट क्यों होता था? चलो देखो 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 देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। किसकी बात करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट विद जीएसटी। अभी पहले एक बेसिक वाला क्वेश्चन पूछूं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला, उसके बाद फिर उसमें जीएसटी डालूंगा, क्योंकि अभी ये भी तो देखना है ना कि तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट आता है कि नहीं आता। तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू मिस्टर ललित। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू मिस्टर ललित, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। ठीक है, तो ठीक है, ये आप लोग ने क्वेश्चन करा, पहले भी डिस्कस कर रखा था, लेकिन अगर मैं इसको नहीं समझाता तो अब मैं जीएसटी वाला पोर्शन जो समझाऊंगा वो तो फिर भी नहीं समझ में आएगा। तो सोल्ड गुड्स एट द लिस्ट प्राइस 50,000, ट्रेड डिस्काउंट था 10%, कैश डिस्काउंट था 5%। तो सबसे पहले आपका लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस करा, तो क्या आ गई? सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू में से किसको माइनस करोगे? कैश डिस्काउंट को। कितना आ जाएगा? 42750 एंट्री के पास। हाँ, पहले ट्रेड डिस्काउंट ऑब्वियसली, उसके बाद कैश डिस्काउंट। तो कैश में कितने पैसे आए? 4275। हाँ, और डिस्काउंट अलाउड कितना दिया आपने? 2250, और टू सेल्स कितनी होगी आपके पास? 45,000। ठीक है, चलो।